नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा पर। इस वीडियोज़ में हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु हमारा जो चर्चाएं चल रही है स्कूल व्याख्याता भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती सेकंड ग्रेड भर्ती में पदों की भर्ती से संबंधित है। तो कहाँ तक संभव है पद भर्ती और क्या हकीकत में पद भर्ती हो रहे हैं। दूसरी चर्चाएं रहेगी हमारी स्कूल व्याख्याता भर्ती के अंदर जो आपका प्रथम पेपर है। प्रथम पेपर के अंदर एक बहुत ही बड़ा विस्तृत सिलेबस है और एक लक्ष्य की किताब को छोड़ करके अन्य कि पब्लिशर वाले अलग अलग किताबें हर एक पार्ट की अलग अलग से तैयार कर रखी है। तो कहाँ तक हम फर्स्ट पेपर को पढ़ें। जो आपका 75 क्वेश्चन है, 75 में से आप कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही से कर सकते हो ताकि आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट है उसके आधार पर सुनिश्चित सिलेक्शन हो सके। यूँ कह सकते हैं फर्स्ट पेपर पर आधारित एक सेफ स्कोरिंग क्या रहती है और किस रणनीति से हमें पढ़ना चाहिए। तीसरी हमारी सबसे अहम चर्चा होने वाली है जो कि देखिएगा इन भर्तियों पर जो फोरम रीओपन की चर्चाएं होती है, जो कुछ ऐसे हैं नियम संशोधनों की जो चर्चाएं हो रही है वो कब तक संभव हो जाएंगे और क्या ये हकीकत में नियत समय पर भर्तियां संपन्न हो पाएगी। आइए हम चर्चा करते हैं और आपके साथ हम जुड़े हुए भी काफ़ी समय से है। पद भर्ती में भी आपका सहयोग किया था, आपकी जो मांग आप लोग उठा रहे थे उसमें, और देखिएगा आगामी समय में भी हम आपके साथ रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। छोटा सा वीडियोज़ बना रहे हैं हम। सबसे पहले स्कूल व्याख्याता भर्ती यहाँ पर और सेकंड ग्रेड भर्ती पद भर्ती से संबंधित आपकी जो चर्चाएं चल रही है 100% की, उसका क्या हो रहा है। देखिएगा हमारी नवीन सरकार आते ही उन्होंने कहा था पहले 50% पदों के अंदर भर्ती की जा सकती थी और अब वृद्धि है वो 100% हम करेंगे, ऐसा कहा था। केवल कहा था, अभी तक ये नियम लागू नहीं हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, मैंने पिछले वीडियोज़ में ये चर्चा की थी, 2016 की सेकंड ग्रेड भर्ती की भी चर्चा की थी। आप लोगों के कमेंट भी मेरे पास आए थे काफ़ी, और कुछ मेरे ऐसे साथी भी है वो कह रहे थे कि सर जी पढ़ने वालों को पढ़ने दे। तो पढ़ने वाला जो बंदा होगा उसका तो कोई हाथ पकड़ेगा नहीं, और जो पढ़ने वाला नहीं होगा उसका काम केवल टांग खिंचाए वाले कमेंट करने का ही रहेगा। उसके बाद आपके सामने ये चीज़ें आती हैं निकल करके, और जो पहले बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, वर्तमान के अंदर एक विशेष परिवार से जुड़े हुए सदस्य हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से ये सूचना भी अब डाली है, जिसकी हमने 6-7 दिन पूर्व वीडियोज बना करके आपको दिया था। 100% अभी तक है नहीं, किंतु करने का प्रयास, उस दिन हमारे सवाल भी उठाए थे, करने का प्रयास अब जारी हो चुका है। वो फाइल है सो कैबिनेट के पास आ चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। कैबिनेट अर्थात मुख्यमंत्री जी की जैसे ही स्वीकृति यहाँ पर मिलेगी, मिलने के बाद ये चीज़ मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट से निकलने के बाद ये फाइल राज्यपाल के पास जाएगी। वहाँ से फाइल स्वीकृत होने के बाद में आपकी फाइल है वो कार्मिक विभाग के पास जाएगी, और कार्मिक विभाग है वो नियम संशोधन का नोटिफिकेशन है वो जारी करेगा। तो इस प्रक्रिया के अंदर अभी भी समय लगना बाकी है, कुछ दिन तो समय लगेगा। ये प्रक्रिया होनी है कार्मिक विभाग से। जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपके पदों के अंदर भर्ती संभव है, और वह भी आपकी देखिएगा 100%, मतलब विज्ञापित पद। आपके विज्ञापित पदों की संख्या कितनी है, मान लीजिएगा आपकी विज्ञापित पदों की संख्या अगर 500 ही है तो 500 पदों की 100%, 500 ही प्लस वृद्धि और हो सकती है। 50% वाले के अंदर 250 पद और वृद्धि किए जा सकते थे। ऐसी स्थिति है, मात्र 500 ही पद और आपकी वृद्धि हो सकते हैं। 100% वाला अगर ये लागू हो गया, अभी तक तो है ही नहीं ये लागू, जबकि आरपीएससी आयोग ने पूरा आपके एग्जाम का शेड्यूल जारी कर रखा है और एग्जाम के अब काफ़ी कम दिन बचे हैं। तो इस समय देखिएगा हमें दोनों बातों का ध्यान रखना है। पहली तो अपनी मांग है वो भी सरकार के समक्ष रखनी है, साथ में हमें तैयारी भी निरंतर करनी है। न जाने कम पदों के अंदर भी आपका सिलेक्शन लिखा हो, न जाने आप आरक्षित कैटेगरी से हो किंतु आपकी जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन लिखा हो। इसलिए मेहनत को जारी रखिएगा। अब यहाँ पर बात ये रही
100% की, तो आपकी तकरीबन 2-2 हज़ार की वैकेंसीज है, इसको अधिकतम ये 4000 तक बनाया जा सकता है। तो सवाल एक साथ ही उठाता है कि एग्ज़ाम होने के बाद क्या पदों के अंदर भर्ती की जा सकती है। हमारी एग्ज़ाम के तो अभी 100 दिन शेष रहे हैं, एग्ज़ाम हो जाएगी, उसके बाद क्या पदों के अंदर भर्ती हो सकती है, तो जिसका जवाब होगा जी हाँ, पदों के अंदर वृद्धि हो सकती है आपकी एग्ज़ाम होने के बाद भी। कब तक सरकार वृद्धि कर सकती है? जब तक आपके फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का परिणाम, आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा, यानी रिजल्ट जारी करने से पहले पहले पदों के अंदर वृद्धि की जा सकती है। अब सवाल उठेगा कि एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट जारी नहीं होता है, रिजल्ट जारी होने की स्थिति पर आता है, उस वक्त अगर पदों के अंदर वृद्धि की जाती है तो क्या अन्य अभ्यर्थी सवाल नहीं खड़ा करेंगे? क्या अन्य अभ्यर्थियों की मांगे नहीं होगी? क्या जो फाइनल ईयर के अंदर अध्ययन कर रहे हैं वो विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में शामिल होना नहीं चाहेंगे, इस भर्ती में आना नहीं चाहेंगे? क्या जिनका पेपर कमज़ोर हुआ है वो विरोध नहीं करेंगे? हाँ जी, ऐसी स्थितियां तो आगामी भविष्य के अंदर बन सकती है और न भी बन सकती है, दोनों स्थितियां रहती है, किंतु आपका परिणाम जारी होने से पहले पहले आपके पदों के अंदर भर्ती की जा सकती है। आप पूछोगे सर, विधायक महोदयों ने भी विधानसभा में मांग उठाई, न्यूज़पेपर वालों ने भी सहयोग किया और कुछ साथी और भी उठा रहे हैं, तो क्या इसका असर होगा? जी हाँ, इस चीज़ का असर हो रहा है, तभी तो ये मामला अब चर्चा में आया है पदवृद्धि का, तभी तो आया है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब आपकी बात आती है ये तो पदवृद्धि की, तो यहाँ पर संभावना बनी हुई है, प्रयास जारी। दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा, आपका फर्स्ट पेपर जो कि आपका 75 क्वेश्चन है, और 75 क्वेश्चन में से आज तक के अगर रिकॉर्ड को देखें तो किसका चयन हुआ है, किसका चयन नहीं हुआ, इस पेपर के आधार पर यह भी हम देख सकते हैं। हाँ जी, चयन के अंदर प्रथम पेपर का भी योगदान होता है, अति महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा विद्यार्थी होता है जिसकी सभी सब्जेक्टों में रुचि होती है, तो स्वाभाविक है वह अभ्यर्थी इन 75 प्रश्नों में अधिक प्रश्न हल करेगा। कुछ ऐसे साथी भी होते हैं जिनकी सब्जेक्ट पर अपनी विशेष कमांड होती है, जबकि यहाँ पर वो सामान्य से थोड़ा सा कम ही कर पाते हैं, तो उनको सब्जेक्ट अधिक तैयार करना है। साथ में उन अभ्यर्थियों को सलाह दी जाएगी कि इस सब्जेक्ट को आप अधिक पढ़िएगा, 75 क्वेश्चन को। किंतु ऐसा आपने RAS का पेपर देखा है, आपने रीट का पेपर देखा है? इस सरकार के आने के बाद में बोर्ड पर जो सवाल उठ रहे थे, उन सवालों से निजात पाने के लिए अब पेपर है वो एक अच्छे तैयारी वाले स्तरीय बनने लग गए हैं। तो यूं कह करके चलेंगे, पहले भी वैकेंसीज फर्स्ट ग्रेड की हुई है, 75 में से जिनके देखिएगा 18 क्वेश्चन सही थे, उनका भी चयन हुआ था। किंतु अमूमन यहाँ पर जो आपका ये रहेगा 75 वाला, इसके लिए आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनके वो सब्जेक्ट बिल्कुल छोटे हैं। जैसे आपकी हिंदी है, हिंदी के आपके 4 क्वेश्चन आने हैं और सामान्य से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सामान्य से व्याकरण के। उनके हर जगह आपको नोट्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाते हैं, और वो चीज़ें हम भी आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रथम कमेंट में दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हिंदी के कर सकते हो। अब अंग्रेजी जिन साथियों की है वो अंग्रेजी वाले क्वेश्चन, और जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, जैसे मैं मेरी बात कर लेता हूं, तो उसको अंग्रेजी के अंदर माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके बाद उनके लिए देखिएगा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक अधिगम और सहकारी अधिगम, शिक्षण प्रतिमान, समग्र शिक्षा अभियान, शैक्षिक तकनीकी, ऐसे कुछ टॉपिक्स है, उनका अधिक अध्ययन करना चाहिए। भूगोल है आपका, सामान्य भूगोल रहता है, तो भूगोल वाले टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। जी कैसे संबंधित जो संविधान यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण देता है, तो संविधान आपको मैं कहूँगा संविधान के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसको अधिक पढ़िए ना, इसको पढ़िएगा ना। कुछ ऐसे जैसे मैथ है, आपकी रीजनिंग है, वो थोड़ी सी हल्की है। अब यहाँ पर ICT हम कह सकते हैं शैक्षिक तकनीकी वाले, तो इन सब के तकरीबन देखिएगा इतने टॉपिक बिंदु है, उन बिंदुओं के हमने 71 प्रश्नों का 71 प्रश्न है, बिल्कुल सार स्वरूप नोट्स तैयार कर रखे हैं, शायद आपके उपयोगी हो सकते हैं। वो टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF हमें डाल रहे हैं। आप टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा प्रथम कमेंट के माध्यम से या सर्च के माध्यम से ज्वाइन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा।
मेरा मानना यही है, सब्जेक्ट को तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो, सब्जेक्ट के बजाय आप एक बार, अब अभी भी मैं बुक सेंटर पर परसों था श्रीनाथ वाले पर, तो वहाँ पर देखा था फर्स्ट ग्रेड की गाइडें खरीदने के लिए आ रहे थे नाथ पब्लिकेशन, जिसने अलग अलग पार्ट्सों के अंदर फर्स्ट पेपर को तैयार कर रखा है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। लक्ष्य वाले ने बड़ी गाइड कर रखी है, जो कि हम पढ़ते पढ़ते ही हम अपने आप को बोरिंग महसूस करेंगे। तो इससे अच्छा है आप इनकी जो टॉपिक लग रहे हैं उन टॉपिकों को आप अपने नज़रिए से देखिएगा। अधिक न पढ़ करके कम पढ़िएगा, किंतु अच्छा पढ़िएगा, कम पढ़िएगा, अच्छा पढ़िएगा, विश्वसनीय पढ़िएगा। और इस 75 क्वेश्चनों में से याद रखना आपको 30 से 35 क्वेश्चन का टारगेट आपके लिए, सिलेक्शन वाला टारगेट, पद चाहे कम क्यों ही ना हो, सिलेक्शन वाला टारगेट रहेगा। हालांकि 75 में से 75 भी डालने की कोशिश हो सकती है, किंतु ऐसा असंभव है। एक एग्ज़ाम, बड़ी एग्ज़ाम आपके सामने हो रही है। आइए, पद भर्ती से संबंधित अभियान के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, आ जाइएगा ट्विटर पर। हम लगातार निरंतर आपकी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करेंगे। अगला वीडियोज इसी प्रकार के आपके कुछ महत्वपूर्ण नोट्सों का सेट लेकर के और अन्य सूचना को लेकर के हम आएंगे। हम लेते हैं अनुमति। जय हिंद, जय भारत।